कर भी करते थे, आज भी करेंगे। परमेश्वर मुर्दाबाद था, है और रहेगा, क्योंकि 250 लोगों की हत्या का और दलित बच्चियों का, जिनके महिलाओं के पेट में बच्चे थे, उसकी भी हत्या का आरोप जो है ना रणवीर सेना पे था। ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार के एक पोस्ट से भारी बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव की आरजेडी गुस्से में है। तेजस्वी यादव की आरजेडी ने धमकी दे दी है। दरअसल सारिका पासवान पर एक आपत्तिजनक ट्वीट किया गया है। सारिका पासवान जो पार्टी की प्रवक्ता है, उनके ऊपर आपत्तिजनक ट्वीट किया गया है और उसके बाद जब बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। बड़ी खबर है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आशुतोष कुमार, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट आया है और यह पोस्ट भारी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल यह पोस्ट किया गया है सारिका पासवान पर, जो आरजेडी के प्रवक्ता है, मुखर प्रवक्ता है और महिला प्रवक्ता के तौर पर काफी तीखी बयानबाजी करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने परमेश्वर मुखिया पर एक बयान दिया था और इस बयान के बाद आशुतोष कुमार का यह ट्वीट, यह जो पोस्ट आया है, इस पर भारी बवाल मचा हुआ है। दरअसल यह जो पोस्ट है हम आपको पढ़कर भी नहीं सुना सकते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह जो पोस्ट किया गया है आशुतोष कुमार की तरफ से। अब इस पोस्ट पर जो है राजद आक्रामक हो गई है। राजद ने मोर्चा खोल दिया है आशुतोष कुमार के खिलाफ। राजद की तरफ से लगातार जो है ट्वीट किया जा रहा है कि सारिका पासवान ने इसके बाद एक तस्वीर भी साझा किया है, एक पोस्ट भी साझा किया है। सबसे पहले आपको पोस्ट दिखा देते हैं। सारिका पासवान ने इस पोस्ट के बाद लिखी है कि महाभारत की शुरुआत भी साड़ी खींचने से हुई थी, फिर भी श्री कृष्ण ने क्या किया वह आज भी भगवत गीता में वर्णित है और साड़ी खींचने वाला कौन था यह भी भगवत गीता में वर्णित है। आगे लिखती है, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर न कभी जैसा होगा। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, यात्रा नहीं अवरण होगा, जीवन जय की मरण होगा, विध्वंस विध्वंस विध्वंस। तो सारिका पासवान ने तस्वीर साझा की और जो पोस्ट लिखा, इस पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई है। अगर यूं कहें कि आरजेडी पूरा खिसिया गई है आशुतोष कुमार के इस पोस्ट पर। और राजद की तरफ से जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर लिखा गया कि दो कौड़ी के लफंगे, तेरे खानदान की औकात नहीं है कि दलित बहुजन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। यह 90 के बाद का दौर है। बिहार के 90% बहुजन तेरे जैसे संघी भाजपाई नफरत की पतंगों को अब चप्पल और गोबर पर भी नहीं बैठने देंगे। सारिका पासवान के साथ पार्टी खड़ी है। तुम और तुम्हारी आरएसएस बीजेपी को बिहार में गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। दरअसल आशुतोष कुमार ने जो बात लिखी, साया और साड़ी उतार कर रोड पर घुमा दिया जाएगा, यह काफी आपत्तिजनक थी और इस पर जो है पूरी पार्टी गुस्सा है। आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, तो आरजेडी की तरफ से यह बातें लिखी गई। उसके बाद जो रितु जायसवाल है, पार्टी की मुखर महिला नेता है, विंग की अध्यक्ष है, रितु जायसवाल ने लिखा कि लोकतंत्र में अहमियत व्यक्त करने का अपना एक मर्यादित तरीका होता है। किसी महिला के खिलाफ इस प्रकार का अश्लील, आपत्तिजनक और धमकी भरी भाषा का प्रयोग न केवल गरिमा का अपमान है, बल्कि यह कानून रूप से दंडनीय अपराध भी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को आज भी इस प्रकार की गंदी मानसिकता का सामना करना पड़ रहा है। हम आशुतोष कुमार के बयान की घोर निंदा करते हैं और उनसे तत्काल सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं। राजनीतिक विचारों पर आधारित होनी चाहिए, चरित्र हनन पर नहीं। तो रितु जायसवाल भी गुस्से में है और रितु जायसवाल ने चेतावनी दे दी कि तुरंत माफी मांगे आशुतोष कुमार। राजद के जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, उन्होंने अब खुली चेतावनी दे दी है आशुतोष कुमार को कि पार्टी सारिका पासवान के साथ खड़ी है और जिस तरह की गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीधे सीधे खुली चेतावनी दे दी है आशुतोष कुमार को। इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है वह बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ पार्टी खड़ी है सारिका पासवान के साथ और जो भी दोषी है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जो जिसने यह कृत किया है, तो आरजेडी ने सीधे सीधे धमकी दी। अगर यूं कहा जाए, सीधे भाषा में समझा दिया है कि यह भाषा जो इस्तेमाल किया है बिल्कुल गलत है। सारिका पासवान के साथ हम खड़े हैं और इसके बाद अब आशुतोष कुमार बैक फुट पर आ गए हैं और उन्होंने विशेष सूचना जारी की है। और क्या कुछ लिखा है, आशुतोष कुमार ने विशेष सूचना जारी करते हुए लिखा है, थोड़ी देर पहले मेरे जानकारी के बगैर आईटी टीम द्वारा मेरे अकाउंट से राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि अशोभनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर मुखिया पर जो किए गए टिप्पणी के लिए सारिका पासवान को दोषी मानता हूं, लेकिन किसी भी महिला पर टिप्पणी का मैं कभी समर्थक नहीं रहा।
आशुतोष कुमार अब बैकफुट पर आए हैं। और कहा जाए तो आशुतोष कुमार ने माफी मांग ली है और शर्मिंदा होने की बात कह रहे हैं, लेकिन राजद के तेवर तीखे दिख रहे हैं। महिला के खिलाफ जिस तरह से टिप्पणी की गई है यह बिल्कुल गलत है। बने रहिए हमारे साथ, तमाम खबरों का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैंने कहा कि जो नरसंहार को जिन लोगों ने अंजाम दिया, जो नरसंहार के लिए लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार मानते हैं, तो वो ये भी तो कहे ना कि आखिर किनके द्वारा किया गया। परमेश्वर मुखिया पे 250 लोगों की हत्या का आरोप है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर मुखिया को मारने वाले लोग कौन थे भाई? सबसे बड़ा प्रश्न है ये जो खुद का झंडा उठा के रखा हुआ, मैं देवता हूं, ये हूं। तुम उस दिन कहां गए थे जिसने परमेश्वर मुखिया को गोली मार के भाग गया? क्या कर पाए तुम? लेकिन तुम एक दलित महिला का अपमान कर रहे हो, बहुजन की बेटी का अपमान कर रहे हो, उसके लिए इतने तिरस्कार शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हारी मानसिकता दिखाई देती है। कर भी करते थे, आज भी करेंगे। परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद था, है और रहेगा, क्योंकि 250 लोगों की हत्या का और दलित बच्चियों का, जिनके महिलाओं के पेट में बच्चे थे, उसकी भी हत्या का आरोप जो है ना रणवीर सेना पे था।